बच्चों, आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का एक नया टॉपिक। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रो इट मींस किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड स्टैटिक इट मींस चार्ज इज इन रेस्ट। देन उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर फर्स्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जहां हमें समझना और पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और उसकी फील्ड के बारे में। अच्छा बच्चों, आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस दो टाइप के होते हैं, वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में हमें ऑलवेज दो प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, या तो वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे या दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, जिसे हम फिजिक्स में इंटरेक्शन भी कहते हैं। तो आइए इसी इंटरेक्शन को लॉ को हम समझते हैं कूलॉम के लॉ की हेल्प से। तो कूलॉम लॉ एक 12th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम समझते हैं। सो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, क्या कहता है कूलॉम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, किसकी बात कर रहे हैं हम? फोर्स की बात कर रहे हैं जो उसके अट्रैक्शन या उसके रिपल्शन के लिए काम में आएगा। इट मींस व्हेन वी हैव टू चार्जेस, वन इज प्लस क्यू चार्जेस एंड अदर इज माइनस क्यू चार्जेस। अगर दो चार्जेस ऑपोजिट साइन के साथ है या दो ऑपोजिट या अनलाइक चार्जेस है तो आपको क्या मिलेगा? ऑलवेज अट्रैक्शन मिलेगा। और अगर दो चार्जेस सेम साइन के साथ है या लाइक चार्जेस है तो लाइक चार्जेस के बीच में आपको क्या मिलेगा? लाइक चार्जेस के बीच में आपको मिलेगा रिपल्शन। ठीक है, जिन्हें रिपल्शन को हम प्रतिकर्षित होना बोलते हैं और अट्रैक्शन को हम आकर्षित होना बोलते हैं। ठीक है, तो कूलॉम लॉ क्या कहता है? कूलॉम लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू द कूलॉम लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट। सो वी हैव द टू स्टेशनरी पॉइंट, वन इज द प्लस क्यू एंड अदर इज द माइनस क्यू। इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स लगेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है, इट मींस कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट इज दैट its force is directly proportional to the magnitude of two charges. Magnitude of two charges, it means we write F is proportional to product of magnitude of two charges and we write magnitude of plus q charge dot magnitude of minus q charge. Then what we write? We write F is proportional to, जब मॉड से हम किसी भी वेरिएबल को बाहर निकालते हैं वो भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ऑलवेज किस साइन के साथ बाहर आता है? पॉजिटिव। देन वी राइट q एंड वी आल्सो राइट q। तो ये प्लस q भी q हो जाएगा एंड माइनस q भी क्या हो जाएगा? q हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द डायग्राम व्हाट वी राइट? वी राइट इट इज द q1 एंड q2 बिकॉज वी हैव टू चार्जेस, वन इज q1 एंड अदर इज q2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। And according to the second point, it means that force is inversely proportional. That force is inversely proportional to the square of distance between them. It means we write F is proportional to 1 upon r square. This is the equation number 2. Then we write from equation 1 and 2. जब मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं? LHS आर इक्वल, देन वी राइट F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एंड ऑल ऑफ यू नोन दैट व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन व्हाट विल वी यूज? हम यूज क्या करेंगे? हम यूज करेंगे कांस्टेंट वेरिएबल। वी यूज कांस्टेंट वेरिएबल। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 upon R square. Here what is the K? K is the electrostatic force constant. क्या है K यहाँ पे? K is the electrostatic force constant. इसकी वैल्यू हम लिखते हैं K is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. क्या लिखेंगे? K की जगह लिखेंगे 1 upon 4 pi epsilon naught. And we write F is proportional की जगह हो जाएगा इक्वल टू, देन वेक्टर F is equals to इन प्लेस ऑफ K की जगह लिखूंगा 1 upon
4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एंड ये फॉर्मूला किसके इक्वल चल रहा है? फोर्स के। देन इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन। क्लियर? तो ये था आपका फॉर्मूला किसके था? ये था कूलॉम लॉ का फॉर्मूला। देन हियर F इज फोर्स, 1 upon 4 pi epsilon naught is the electrostatic force constant. Here epsilon naught is the permeability of free space. Epsilon naught is the permeability of free space. यहाँ पे epsilon naught क्या होगा? Epsilon naught is the permeability of free space and Q1 and Q2 is the charges and R is the distance between them. Clear बच्चों? समझ में आया? Thank you.